उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए 6 सांसदों को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इन सांसदों ने पार्टी छोड़ते समय दावा किया था कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सामने आए सरकारी आंकड़े उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लैंड्स के आंकड़ों के मुताबिक इन 6 सांसदों के पास विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का फंड मौजूद था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया। दरअसल केंद्र सरकार हर सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए देती है। अगर किसी साल पूरा पैसा खर्च नहीं होता तो बची हुई राशि अगले साल के फंड में जुड़ जाती है। ऐसे में पिछले 2 साल और मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक इन 6 सांसदों के पास कुल मिलाकर करीब 100 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध था, लेकिन एमपी लैंड्स पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि इस फंड में से औसतन सिर्फ 13.60 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, यानी बड़ी रकम अभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाई। अगर सांसदों के प्रदर्शन की बात करें तो हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अस्टिकर ने सबसे ज्यादा यानी 26.84% फंड खर्च किया। उन्होंने 107 विकास कार्यों की सिफारिश की थी, जिसमें से 28 पूरे हुए, बाकी काम अभी भी जारी है। वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद संजय दीना पाटिल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। उन्होंने सिर्फ 1.7% फंड का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा सुझाए गए 40 विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। वहीं धाराशिव से सांसद ओम राजे निम्बलाकर ने 130 कामों की सिफारिश की थी। इसमें से 21 पूरे हुए हैं, जबकि 109 अभी भी काम चल रहा है। परभनी से सांसद संजय जाधव के 81 प्रस्तावित कार्यों में से 25 पूरे हुए हैं, जबकि 56 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचोरे ने 137 विकास कार्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सिर्फ 2 ही पूरे हुए हैं, बाकी 135 प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं। यवतमाल से सांसद संजय देशमुख के 113 प्रस्तावित कार्यों में से सिर्फ 7 पूरे हुए हैं, जबकि 106 काम अभी भी चल रहे हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद इन सांसदों से सवाल पूछे जाने लगे कि जब उनके पास फंड मौजूद था तो फिर विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं मिलने का दावा क्यों किया गया। इस पर हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अस्टिकार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में हमें हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो 6 विधानसभाओं वाले एक लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत कम है। जब हमने पहले फंड की कमी की बात की थी तो हमारा मतलब डीपीटीसी यानी जिला योजना और विकास समिति और राज्य सरकार की योजनाओं से था। एक प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, जो सत्ता पक्ष के समर्थन के बिना संभव नहीं है। वहीं ओम राजे निम्बालकर ने भी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, मेरे काम का विश्लेषक सिर्फ 2 साल के आधार पर करना अनुचित है। मैंने 2019 से 2024 के बीच अपने क्षेत्र के लिए आवंटित 100% फंड का इस्तेमाल किया था। पोर्टल पर जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है वो 2024 के बाद 3 वित्तीय वर्षों की है। हालांकि बाकी 4 सांसदों की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों पर हमला बोल दिया है। संजय राउत ने कहा, आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये सांसद एमपी लैंड्स फंड का इस्तेमाल करने में किस तरह नाकाम रहे। 14 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च हुए पड़ा है। आखिर उन्हें यह फंड खर्च करने से किसने रोका था और अब वह किस फंड के लिए अपना पाला बदल रहे हैं। यानी जिन सांसदों ने फंड की कमी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया था, अब उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं कि जब करोड़ों रुपए उपलब्ध थे तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया घमासान शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।